हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? जब दो फोर्सेस, टू कोप्लानर एंड कंकरेंट फोर्स एक्ट्स एन अ पॉइंट, दो कंकरेंट और कोप्लानर फोर्स एक पॉइंट पर काम करता है तो उसी के इक्विवेलेंट एक फोर्स काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। उस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग निकालते हैं तो उस रिजल्टेंट फोर्स को का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का हम लोग का फार्मूला क्या था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर मेरा देख लीजिए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, आर मीन्स रिजल्टेंट इजकल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थीटा डेट मीन्स दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल बना हुआ रहता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। और उसका अगर एंगल निकालना रहता है तो अल्फा से डिनोट करते हैं लोग। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर है इतना? और ये जितना ये मैंने जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ये प्रीवियस ईयर में आप लोगों को पूछा हुआ है कि ये इसके बारे में। तो आप लोग के बोर्ड का, आप लोग का जो एग्ज़ाम्स हुआ था पिछले साल, 2-3 साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से मैंने क्वेश्चन कुछ निकाला है जो कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस है, उसी को मैं बता रहा हूँ। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग कि क्वेश्चन के बारे में दी क्या है। लिखा हुआ फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस। फाइंड द रिजल्टेंट, डेट मीन्स आर को हम लोग रिजल्टेंट से सूचित करते हैं। सॉरी, पहले लिखेंगे लोग गिवन डेट मतलब कि क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन से। आर बराबर वाट फाइंड करना है। टू फोर्सेस दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन। तो P मान लिए लेट मान लिए P बराबर पहला फोर्स जो था वो 20 किलो न्यूटन है और दूसरा फोर्स जो है Q, उसको मान लिए Q बराबर 15 किलो न्यूटन। एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर काम कर रहा है तो इसका मतलब इस पर लगेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम। फाइंड इट्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इसका डायरेक्शन भी निकालना है हम लोगों का, डायरेक्शन भी नहीं पता है। इफ़ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज इज 60 डिग्री, इस दोनों पी और क्यू के बीच के जो एंगल है उसको हम लोग थीटा से डिनोट कर देते हैं लोग। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? तो हम लोग को निकालना क्या है? रिजल्टेंट निकालना है और एंगल निकालना है। रिजल्टेंट और एंगल का हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी और सब यहाँ पर गिवन है। तो हम जानते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम क्या जानते हैं कि रिजल्टेंट कैसे निकालना है। रिजल्टेंट आर इजकल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। देन पुट द वैल्यू, रूट ओवर पी का वैल्यू कितना है 20 होल स्क्वायर होगा प्लस तो प्लस, क्यू का वैल्यू कितना है 15 होल स्क्वायर प्लस 2 फिर उसके बाद क्या बीच में मल्टीप्लाई है। पी का वैल्यू कितना है 20, क्यू का वैल्यू कितना है 15, उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। ठीक है ना? सिंपल सा दिया हुआ है ये वाला। अब हम लोग आगे जो ये फाइंड आउट करेंगे सब आपको, आप सबको सिंप्लीफाई कीजिए। अंडर रूट 400 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर होगा तो प्लस 15 का होल स्क्वायर 225 प्लस ये हो जाएगा क्या 600 इंटू कॉस 1 बाई इसको सिंप्लीफाई किया तो मैंने 600 हो गया
और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300। तो सबको ऐड कर दीजिए। तो सबको जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √400 प्लस 225 प्लस 300 925 हो गया। 925 हो गया। अब इसका जब रूट से निकाला, जब इसका अंडर रूट इसका जब सिंप्लीफाई कीजिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो आप लोग को वैल्यू आ जाएगा 30.41 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन क्यों लिखे, क्योंकि किलो न्यूटन में ही हम लोग को दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया भाई साहब। ये हम लोग का क्या निकल गया, ये हम लोग का रिजल्टेंट निकल गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया यहाँ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये निकल गया मेरा। अब हम लोग को निकालना है अल्फ़ा। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है ये, तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स क्या है क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। tan इनवर्स क्यू का वैल्यू कितना है भाई साहब 15 इंटू साइन 60 साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पी का वैल्यू कितना है 20 प्लस 15 कॉस 60 डिग्री। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, ये हो गया 15 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई है 20 प्लस 15 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ये सबको सिंप्लीफाई आप लोग कीजिए, सबको सिंप्लीफाई कीजिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो हो जाएगा tan इनवर्स इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 12.99 डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ 27.5 हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा 25.28। एंगल है तो वो किस में होता है थीटा में होगा, तो वो थीटा। अल्फ़ा बराबर 25.28 डिग्री, ये इसका एंगल निकल गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। कितना सिंपल है, पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा, 2 फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 60 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट। एक बिंदु पर 2 फोर्स काम कर रहा है 100 न्यूटन और 60 न्यूटन। इफ द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द 2 फोर्सेज इज 60 डिग्री। अब दोनों के बीच का एंगल भी दे दिया है 60 डिग्री। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो हम लोग को क्या निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। ये 2017 का ऑड में का पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। इसी बेस पर पूछता है प्रॉब्लम, सिर्फ चेंज कर देगा वैल्यू, यहाँ पर चेंज कर देगा। ठीक है, चले फिर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और क्या अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा डेट में एंगल। और लेट P बराबर 100 न्यूटन, मान लीजिए कि एक फोर्स 100 न्यूटन था, और Q बराबर 60 न्यूटन। 2 फोर्स हम लोग के पास है, और दोनों के बीच का एंगल कितना था 60 डिग्री। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे लोग फ्रॉम द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट इसकल टू क्या होता है √P² + Q² + 2PQ cos थीटा।
फिर नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना है 100, ध्यान से देखिएगा, प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 60 और स्क्वायर स्क्वायर में प्लस 2, पी का वैल्यू कितना है 100, क्यू का वैल्यू कितना है 60 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर है। अंडर रूट इसको करेंगे लोग तो क्या कितना हो जाएगा 2 जीरो और 10,000 प्लस, इसको करेंगे तो 3600 प्लस, इसको करेंगे तो 1220,130 12,000 ये हो जाएगा। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6,000 हो जाएगा, इक्वल टू 10,000 प्लस 3600 प्लस 6,000। हाँ तो यहाँ तक हो गया ये वाला। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सबको ऐड करेंगे लोग, तो आएगा 19600 और ये किसका होल स्क्वायर होता है 140 का होल स्क्वायर होता है, तो डेट मीन्स 140 स्क्वायर अंडर रूट हटेगा तो 140 न्यूटन में था ना, न्यूटन में रिजल्टेंट इसका निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, फिर अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा इजकल टू क्या होता है tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। tan इनवर्स क्यू का वैल्यू कितना है 60 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिवाइडेड बाई पी का वैल्यू कितना है 100 प्लस 60 कॉस 60 डिग्री। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 इंटू √3/2 गुना है बीच में ये, और 100 प्लस 60 cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा tan इनवर्स आगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाई ये सिंप्लीफाई होके 130 हो जाएगा। फिर आगे आप लोग इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा लोग, इसके आगे जो आंसर आएगा वो आपका वही आपको एंगल निकल जाएगा। एक स्टेप और बता देता हूँ आगे, फिर आप लोग साइंटिफिक tan इनवर्स इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा लोग, तो आएगा 51.96 डिवाइडेड बाई 130। फिर आगे का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो आप लोगों का एंगल निकल जाएगा। समझ गए। तो ये आप लोगों का 2017 में ऑड में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैंने बताया है। समझ गए आप लोग कैसे ये निकला। पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन निकालना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये 2016 के ऑड में पूछा हुआ है सिमिलर क्वेश्चन, और 2018 का इवन में पूछा हुआ है क्वेश्चन। वी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिएगा। क्या पूछ दे रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P। फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्स, मतलब दो फोर्स दिया हुआ है और दोनों का वैल्यू P दिया हुआ है, P से डिनोट किया हुआ है। समझ गए। फिर आगे लिखा व्हेन, व्हेन मतलब होता है जब, देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू P। इसका मतलब यहाँ पर इसका रिजल्टेंट भी दे दिया है, मतलब दोनों फोर्स दिया है और रिजल्टेंट भी दे दिया है। समझ गए। तब हम लोगों को एंगल निकालना है। तो हम लोग का पहले लिखे क्या, इवन दैट रिजल्टेंट आर रिजल्टेंट बराबर क्या, देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू P। P है, और टू फोर्स जो है, एक को मानिए हम लोगों को लेट, एक फोर्स जो हम लोगों के पास है P, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू P ही है, और एक जो दूसरा फोर्स है उसका ही वैल्यू P है। टू फोर्सेस, यहाँ क्या लिखा, टू इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस P, मतलब दोनों का वैल्यू P दिया हुआ। अब इस दोनों के बीच का एंगल निकालना, डेट मीन्स
हम लोगों को निकालना है थीटा, रिजल्टेंट नहीं थीटा निकालना है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या जानते हैं लोग, लॉ ऑफ फ्रॉम वी नो डैट फ्रॉम द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग क्या जानते हैं लोग, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब स्क्वायर ये और हाँ चलिए ये हो गया, ये हम लोग का तो होता है। आर का वैल्यू क्या दे दिया यहाँ पर, p अंडर रूट, p का वैल्यू p है तो p स्क्वायर हम लोग लिख दिए लोग, प्लस q का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर p, तो इसका वैल्यू p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है p, और q का वैल्यू क्या है p, और कॉस थीटा हम लोग को पता ही नहीं, यही तो हम लोग को निकालना है जी थीटा। अब हम लोग ये जो रूट है तो इसको इधर हम लोग भेज देंगे लोग, तो क्या हो जाएगा, इधर भी इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2p स्क्वायर कॉस थीटा। फिर यहाँ पर होगा नेक्स्ट पी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से 2p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2p स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। समझ गए? फिर आगे यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर अब 2p स्क्वायर जो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इसको नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो ये 1 प्लस, और हम लोग को सिर्फ ये थीटा चाहिए तो 1 को इधर भेज देंगे, तो 1/2 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। और कॉस कितना का मान -1/2 होता है, कॉस 240 का जो वैल्यू है वो -1/2 के बराबर होता है, ये आप लोग त्रिकोणमिति से जानते होंगे। तो इधर से तो क्या हम लोग का थीटा क्या निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू 240 डिग्री, इट इज़ योर एंगल निकल गया ना हम लोगों के पास। देख कितना सिंपल है और कितना कितना इम्पोर्टेंट भी है, बस थोड़ा सा समझना है इसको। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग समझ गए लोग, तो ये भी आप लोग समझ ही गए। क्लियर हो गया? यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला, तो 3 क्वेश्चन मैंने बताया इस पर, तीनों क्वेश्चन ये बहुत वीवीआई है, बस थोड़ा सा वैल्यू हल्का फुल्का चेंज कर देगा और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन दे देगा। ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछता है, ज़्यादा सिंपल भी नहीं पूछता है, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही सही रहता है। तो ये आप लोग समझ गए। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग समझे है ना, पी स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, दोनों में से निकाल लिए, 2p स्क्वायर निकल गया तो 1 प्लस कॉस थीटा बचा ना यहाँ पर, और ये जो 2p स्क्वायर है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे हम लोग LHS की तरफ, इक्वल के इधर, तो भेजे तो नीचे आ गया, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा इधर बचा, इधर कितना हुआ 1, यहाँ पर 1 बचा तो 1/2 हुआ, और 1 प्लस इधर है तो इधर हम लोग भेज देंगे लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्लियर है। और कॉस 240 का वैल्यू -1/2 होता है, तो इसलिए थीटा इक्वल टू 240 हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने घर पे भी बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको सब समझ में आ जाएगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को खासकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया भी नोटिफिकेशन वीडियो जब मैं डालूँगा तो नया नोटिफिकेशन आपको
मिल जाएगा कि हाँ नया सर ने डाला है। फिर आप लोग उसे जल्दी से जल्दी, जितना ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसे कंटिन्यू आप लोग देखिए और रेगुलर करके रेगुलर से देखते रहिए इस पर। आई होप कि आप लोग अच्छा स्कोर करिएगा लोग। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।